Okay, so today's topic is React Native Life Cycle Methods. Okay, so हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टेट्स पढ़ा था, जहां पर स्टेट्स आपको एक पावर देता है कि आप अपने वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हो। देन मेरे से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर जब स्टेट अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ रीरेंडरिंग होती है। यस ऑफ कोर्स, जब भी आप कुछ ना कुछ वेरिएबल्स को अपडेट करोगे तो आपका पूरे का पूरा फॉर्म जो होता है वो रीरेंडर करता है, मींस दोबारा से मैनिपुलेट होता है, वो रीरेंडर करता है। सो आज हमारा जो लाइफ साइकिल मेथड्स होंगे दैट आर कंसर्न विद दोस इश्यूज। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ होता क्या है। एवरी कंपोनेंट क्रिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स लाइफ साइकिल मेथड। हर एक कंपोनेंट के अंदर हमारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। These life cycle methods are termed as component life cycles. When an instead of the component is being created and inserted into the DOM, it's get properties and all these things. So जब भी हमारा component create होगा, ठीक है, component, तो उस टाइम हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स काम करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड हमारे जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं तीन फेज के अंदर, थ्री फेसेस के अंदर। There are three phases, that is mounting phase, updating phase and unmounting phase. Okay, mounting means जब an instance of the component is being created, जब component का instance create होता है, that is called mounting phase. जब भी component के अंदर हम कुछ update करते हैं, that is means updating phase. और जब हमें components का requirement नहीं होता, then we will just remove the components and then that phase is called unmount phase. ओके, एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट इज माउंटिंग, अपडेट एंड अनमाउंट फेज। ओके, जब भी हमारा माउंटिंग फेज कॉल होता है देन देयर कैन बी 2-3 थिंग्स हैपन, जहां पर हमारे अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन काम करते हैं? सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद ये मेथड्स कॉल होते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर इन मेथड्स का हमें क्या फायदा? ठीक है, अब आपको पता है, आप हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है, एंड ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। these are called in behind. Okay, अगर आप कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ इनिशियल कुछ बीच में टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, आप इन फंक्शंस की हेल्प ले सकते हो। लाइक जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको पता है कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है वो सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर अपने स्टेट को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो स्टेट इनिशियलाइजेशन इज जनरली परफॉर्म इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, देन एक फंक्शन कॉल होता है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट विल माउंट। ये फंक्शन आपको बताता है, मैं भी आपको इसको कंसोल करके दिखा दूंगा कि ये मेथड आपको बताता है कि कंपोनेंट बनने जा रहा है, कंपोनेंट बनने जा रहा है। एज द नेम स्पेसिफाई, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट माउंट होने जा रहा है, कंपोनेंट मेमोरी में स्टोर होने जा रहा है। सो जब कंपोनेंट विल माउंट होगा तो आप उस टाइम भी कोई काम करवा सकते हो। एंड देन रेंडर मींस कंपोनेंट को डिस्प्ले कराना। सो रेंडर मेथड कॉल होता है। जब आपका रेंडर मेथड कॉल हो जाता है उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। ठीक है, सो देयर आर 4 मेथड्स दैट आर बेसिकली कॉल्ड इन अ माउंटिंग फेज, जब भी आपका कंपोनेंट ऐड होता है या इंसर्ट होता है डॉम के अंदर। ठीक है, अभी हम इन सबको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ क्या करने वाले हैं। एक एग्जांपल है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जहां पर मैंने कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज किया हुआ है। आप देख सकते हो, अगर मैं कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड, कंपोनेंट विल माउंट, डिड माउंट, update, will update, component did update. So there are some methods जो कॉल होंगे, मैं इसको कंसोल कराऊंगा। आप देख सकते हो कंसोल के अंदर सेट सारे मेथड कॉल हो रहे हैं बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, रेंडर, विल माउंट। ओके, अब इनका फायदा क्या हो रहा है? देखो, अभी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने 2 बटन्स बना रखे हैं। ओके, और इन बटन्स के ऊपर मैंने इवेंट्स लगा रखे हैं। लाइक अपडेट पे लगाऊंगा तो अपडेट होगा, देखो आपके नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, और रीसेट करने पे वो नंबर 0 हो जाता है। बट अगर आप ध्यान से देखें, ये जो काउंटर है ये ऑटोमेटिकली भी काम कर रहा है।
खुद भी अपने आप चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज जब कंपोनेंट माउंट हुआ है इसके अंदर, तो मैंने वहां पर एक फर्दर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, देखो सेट इंटरवल को। इससे क्या होगा, हर एक 2 सेकंड के बाद ये अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो स्टेट हो रहा है वो फिर से अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, दिस इज ऑलरेडी देयर, बट मैं आपको सारे कंसेप्ट वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, मैं एक एक्सपो पे चलते हैं एंड लेट्स क्रिएट दिस एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स। सो मैं स्नैक्स पे चलते हैं, लेट्स क्रिएट न्यू स्नैक। ओके, सो मैं ये टास्क हटा देता हूँ एंड वी विल डिस्कस रिएक्ट नेटिव लाइफ साइकिल methods. Okay, and let's go to the component. इस component को हम अपने accordingly तैयार करते हैं. So this is not required. Okay, and in the text, okay, so ये जो life cycle methods हैं, ये आपके क्लास के साथ काम करेंगे। अभी हम क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे। फिर बात आती है कि सर इसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम हुक्स यूज करेंगे कि क्या होता था कि अभी मैंने आपको बात बताई कि जो आपकी जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ये आपकी स्टेट को देखते हैं कि आपकी स्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है। आपका कंपोनेंट तैयार हुआ, स्टेट इनिशियलाइज होगी। आपका कंपोनेंट अपडेट हुआ, आपकी स्टेट अपडेट्स होगी। कंपोनेंट जब अनमाउंट हुआ, स्टेट्स का डेटा डिलीट हो गया। सो ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं दैट आर कंसर्न विद स्टेट, एंड स्टेट किसमें डिफाइन करते हैं हम? क्लास कंपोनेंट के अंदर। So that is basically these life cycle methods are concerned with the classes. But where is the function? Where is the functional component? So functional component के अंदर हम state manage किससे करेंगे? Hook से। और hooks के अंदर अगर लाइफ साइकिल मेथड को यूज करना चाहते हो तो there is another module that is called use effect. हम वहां पे यूज इफेक्ट करके जो मॉड्यूल है उसकी हेल्प से हम अपने लाइफ साइकिल मेथड्स को कंट्रोल करेंगे। So, अभी के लिए हम सिर्फ क्लास पे कंसंट्रेट कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज द स्टेट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, दिस लाइफ साइकिल मेथड्स। सो जो हमारा फंक्शन है मैं इसको क्लास में कन्वर्ट करता हूँ एंड दिस इज आई एम राइटिंग एज ए काउंटर। मैं इसको काउंटर नाम दे रहा हूँ या डेट एज स्टेट काउंटर, ओके, और सम काइंड लाइफ साइकिल मेथड, life cycle methods. Okay, let name this as. So this will be extends from react dot component. Okay, so मैं इस life cycle method को अपने app component के अंदर use कर लेता हूँ। So this will be okay and this will be change. Okay, now any changes required? No, वापस चलते हैं। Okay, so this is a class component. So in every class component there is a random method. Okay, तो हम पहले एक बार random method लिख लेते हैं and इन सब चीजों को हम wrap कर देंगे method के body में। Okay, done. Okay, now अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज करना है एंड लाइफ साइकिल मेथड्स के जो माउंट फेस है उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं सो दैट हम अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकें। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट हियर, क्रिएट अ स्टेट हियर, और मैं किसमें एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड काउंटर, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेट वेरिएबल, दिस इज योर स्टेट वेरिएबल। ओके, नाउ क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो हमें लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज करना है। सो मैं इस काउंटर वेरिएबल को इस यहाँ पर अपने इसको एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट वी एक्सेस इट इन द टेक्स्ट कंपोनेंट। टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर इसको एक्सेस कर लेता हूँ एंड दैट इज दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। ओके, एंड यू सी यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है बिकॉज काउंटर इज 0, सो 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक बटन बनाना है जिसकी हेल्प से इस काउंटर को अपडेट कर सकूं। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ बटन
मैं सीधा बटन बनाता हूँ. आई एम नॉट यूजिंग टचेबल opacity. Title will be update. Okay, and colors I'm using say green. Okay, so बटन का B कैपिटल होना चाहिए बिकॉज इट्स अ कंपोनेंट, और इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ. ओके, व्हाट हैपेंड इज अ बटन. ओके, ग्रीन का G स्मॉल होना चाहिए. ओके, सो देयर इज अ बटन एंड सी द बटन कैन बी क्लिक्ड. ओके, नाउ एक रीसेट बटन बना लेते हैं एंड इट शुड बी रेड. ओके, इट शुड बी रेड. ओके, तो हम इसको व्यू में डाल लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए. ओके, हम इसको व्यू में स्टोर कर लेते हैं ताकि इसके अंदर स्पेस ऐड किया जाए. ओके, व्यू के अंदर डालते हैं एंड वी यूज स्टाइल एंड वी यूज इनलाइन CSS फॉर पैडिंग और 20. ओके, सी अपने आप स्पेस बन गया. एक के अंदर डाला तो दूसरे के अंदर अपने आप स्पेस बन गया. ओके, 20 पैडिंग है, दैट गोना बी एडेड. सो आई थिंक दिस इज डन. तो बटन पे चलते हैं. हम एक इवेंट लगाना है ताकि इस इवेंट के हेल्प से हम बटन के को अपडेट कर सके. सो यहाँ पर चलते हैं. लेट्स राइट ऑन प्रेस. ऑन प्रेस के अंदर मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है दैट इज कॉल्ड अपडेट. दिस डॉट अपडेट. तो अपडेट क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट का जो डेटा होगा उसको अपडेट करेगा. इट मींस इट विल इंक्रीमेंट द काउंटर. ओके, इट विल इंक्रीमेंट द काउंटर. So here let me add 18. Okay, so this dot update. इस update को function बनाते हैं यहाँ पर renders के ऊपर. So we will write update equals to arrow operator की help से बनाएंगे. And here we will call this dot set state, and that set state will update your counter. So counter will be incremented by 1. So this dot state dot counter plus 1. Okay, so let's see update होता है या नहीं होता. Yes, counter is incremented. Okay, so let's create the set function for resetting the counter. So on press को मैं इसको copy करता हूँ and the name of the method is reset. Reset. So इसी copy कर लेते हैं and counter, when we reset the button, we click on the reset button, the counter gonna be 0. So I'll set to 0. I'll set to 0. So I think I hope it will work. So update हो रहा है and reset करने पे आपका काउंटर 0 भी हो रहा है. Okay, अब हम थोड़े से लाइफ साइकिल मेथड्स को देख लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं. How it gonna be work. So सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं बिकॉज कंस्ट्रक्टर आपका क्या करता है, इट्स इन अ माउंटिंग फेज. कंस्ट्रक्टर इज अ माउंटिंग फेज फंक्शन. सो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक छोटा सा कंसोल लिखते हैं. console.log I am in constructor. Okay, I am in constructor, or yeah, we can just write constructor call. Okay, similarly इस कंसोल को हम रेंडर के अंदर भी लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें रेंडर मेथड भी कॉल हो रहा है और कितनी बार कॉल हो रहा है, कितनी बार कॉल हो रहा है. तो रेंडर विल बी कॉल्ड. अब हम अपने कुछ मेथड्स बनाने वाले हैं जो हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज कंपोनेंट विल माउंट. कंपोनेंट विल माउंट. सो ये आपको क्या बताएगा कि कंपोनेंट माउंट होने जा रहा है. सो लेट्स सी and I'll write here method name as component will mount. So copy करते हैं and put into the render function. Okay, similarly let's create another function, life cycle function, component did mount. Did mount means component mount हो चुका है या नहीं, it will tell you. तो जैसे ही component did mount होगा आप यहाँ पर अपना कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हो, लाइक जो भी आपको इनिशियल टास्क परफॉर्म करवाना है. ओके, आई विल टेल यू हम कौन सा टास्क परफॉर्म कराएंगे इसके अंदर.
Okay, let's console this again, and here I will write component did mount. Okay, similarly let's component will update. There is another method, and I'll console it again with the method name will update. Last one, component did update. क्या component update हो गया है? Okay, so I'll console it again with the method called component did update. तो ये हमने कुछ मेथड लिखे हैं. अब आप देखेंगे तो मैं इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको कुछ मेथड दिखेंगे. लेट्स सी. मैं एक बार एप्लीकेशन पे चलते हैं. यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं. I'm removing this. So logs पे चलते हैं. Okay, let's execute it again. इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, then you will see. Okay, अब हम log में log में आप देख सकते हो. देखो सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ. क्यों? बिकॉज दिस इज इन माउंटिंग फेज. वो माउंटिंग फेज के अंदर आता है. सो कंपोनेंट विल बी मिल गया हमें यहाँ पर. ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, दिस इज इन माउंटिंग फेज. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो. इट डजंट मीन्स कि आप जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में आएगा. नो, अगर आप इसको उठा के नीचे भी लिख दोगे सबसे, ओके, देन ऑर्डर नहीं चेंज होगा. ओके, आपका ऑर्डर नहीं चेंज होगा. लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं. ठीक, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट माउंट होने जा रहा है. एंड देन रेंडर मेथड कॉल हुआ. रेंडर मेथड क्यों? क्योंकि आपका कंपोनेंट को डिस्प्ले कराना है, तो उसने डिस्प्ले करा दिया. एंड उसने बोला कि हाँ, आपका कंपोनेंट सक्सेसफुली माउंट हो चुका है. ओके, नाउ अब क्या करने वाले हैं हम, अपडेट करने वाले हैं. जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले कॉल होगा कंपोनेंट विल अपडेट. कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा, देन रेंडर कॉल होगा, एंड देन कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा. लेट्स सी. देखो, ओके, कंपोनेंट विल अपडेट कॉल्ड, and then render called, and then component did update called. Okay, so अब क्या हो चुका है. देखो, तो माउंटिंग फेज है वो एक बार कॉल होता है. ये जो माउंटिंग फेज वाला होता है ना, वो एक बार आता है, क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन फेज होता है कंपोनेंट जब माउंट हो रहा है. बट आपका जो रेंडर मेथड होगा वो बार बार कॉल होगा. अब देखो, मैं उसको दोबारा अपडेट करता हूँ. ठीक, ये मेथड, ये 3 मेथड दोबारा से कॉल हो रहे हैं. ओके, लेट्स सी, मैं रीसेट कर रहा हूँ. ठीक, कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट कॉल्ड, एंड कंपोनेंट डिड अपडेट. ठीक है, सो तो आपका अपडेशन जब भी होगी तो आपका जो जो फेस होगा दैट विल बी अपडेटिंग फेस. और जब मैं एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा, एट ऑटोमेटिकली कॉल द अनमाउंट फेस. अनमाउंट फेस दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज हम अपनी एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो आपका कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली मेमोरी से हट जाएगा ना. सो दैट फेस इज नॉट विजिबल नाउ. ओके, सो ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स किस वे में काम कर रहे हैं. ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, हम इस काउंटर को भी ऑटोमेट करने वाले हैं. इस काउंटर को भी ऑटोमेट करने वाले हैं. सो कैसे, किसकी हेल्प लेंगे? लाइफ साइकिल मेथड्स की हेल्प लेंगे, और उसके अंदर हम इसको अपडेट करवाएंगे. आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सेट इंटरवल फंक्शन होता है. जो सेट इंटरवल फंक्शन होता है वो हर एक गिवन इंटरवल के बाद फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है, बार बार कॉल करता रहता है. तो हम वही उसी सेट इंटरवल का यूज करने वाले हैं. कहां पर? अपने कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर. तो हम चलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट, डिड माउंट के अंदर. बिकॉज यहाँ पर आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका कंपोनेंट क्या होगा, माउंट हो चुका होगा. सो जब माउंट हो जाएगा तो मैं उसके बाद अपने डेटा को अपडेट करवा सकता हूँ. सो आई विल कॉल अ सेट इंटरवल फंक्शन, और मैं उसको बोलूंगा, ठीक है, इस वे में आप लिख सकते हो,
मैं उसको बोलूंगा कि जो मेरा दिस डॉट अपडेट फंक्शन है उसको कॉल करो बार बार 2000 मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड का मतलब है बार बार उसको कॉल करते रहो, ठीक है। सो आई थिंक इट शुड बी कॉल बट some okay, let me write this dot update and it will be 1000 seconds. Okay, let me refresh the screen. See, now it is going to be update. Okay, मैंने यहाँ 2000 सेकंड 2000 मिली सेकंड लगाया। ओके, being refreshed again. Okay, and you can अपडेट क्या करेगा, सेट इंटरवल क्या करेगा, इस मेथड को हर 2 सेकंड के बाद कॉल करेगा, हर 2 सेकंड के बाद कॉल करेगा, ठीक है। आई थिंक आप इस यूटिलिटी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, सो आप, हाँ अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर ये येलो लाइन क्या आ रहा है नीचे। सो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर 3 वार्निंग्स आ रही है, ठीक है। एंड वार्निंग क्या कह रही है, कंपोनेंट विल अपडेट इज डिपिक्टेड, वो हट गया है। सो इसका कोई कोई पर्पस नहीं है, अगर आप इसको हटा देते हो इसका कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मींस नाउ इट इज नो लॉन्गर बीइंग अवेलेबल इन रिएक्ट, एंड रिएक्ट से हट गया है और उसकी वजह से ये रिएक्ट नेटिव से भी हट गया है। ये दोनों फंक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड अनयूज्ड स्टाइल्स, दैट इज नॉट एन इशू कि हमारे पास एक स्टाइल शीट अनयूज्ड हो रही है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। एनसी ओके, क्योंकि अब वो मेथड कॉल नहीं होगा, लेट्स कॉल इट अगेन। ओके, सो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, रेंडर कॉल्ड, component did mount called, render called, component did update, did update, did update, did update। बार वो did update करता रहेगा क्योंकि कंपोनेंट अपने आप आपके काउंटर को कॉल कर रहा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी।